Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपके हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइमरी सतह पर मादरी ज़बान की तालीम की ज़रूरत और मकासद के बारे में। बहुत ही अच्छा जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है, जिसे हम कह सकते हैं कि तालीम की क्या ज़रूरत है और क्या मकासद है, इसको जानने की हमने कोशिश की है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मादरी ज़बान की तालीम में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये चार तो होते ही है, लेकिन क्या इसके अंदर क्या बेहतर हिकमत अमली करनी चाहिए, इस बात पर बहस व मुबाहिसा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने दिखाई देता है सुनना यानी इब्तिदाई तालीम में सुनने की क्या अहमियत है, इस बारे में जानेंगे हम। फिर बोलना यानी स्पीकिंग, हियरिंग, मियारी गुफ्तगू क्या है, इस बारे में सही इमला यानी डिस्कशन और दुरुस्त तलफ़ुज़ की आदत डालना। तरीके में बात करेंगे कि बातचीत, नज़्म ख़वानी, किस्सा ख़वानी और नसरी इबारतें पढ़कर सुनाना। और पढ़ने में हम बात करेंगे कि मियारी पढ़ाई की खुसूसियात, जिसमें नंबर 1 का टॉपिक आएगा बुलंद ख़वानी और खामोश ख़वानी की क्या ज़रूरत है वो। लिखने में हम बात करेंगे कि मियारी लिखने की आदत डालना और उसके तरीके, खुशखत लिखना, इमला लिखना, बोलने और पढ़ने और लिखने के मरहले में रमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल किस तरह से होता है। ये तमाम मुद्दों पर आज बात करने वाले, तमाम खुसूसियात पर बात करने वाले। ये बात को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं सबसे पहले सुनना। सीटेट में कई मरतबा ये पूछाया जाता है कि सुनने से मुताल्लिक क्या दर्जात है, सुनने से मुताल्लिक क्या इक़दामात उठाने चाहिए, एक मुदर्रिस को किस हैसियत से सुनने पर गौर व फिक्र करना चाहिए, ये बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी दर्जात में सुनने की बड़ी अहमियत है। सुनकर बच्चा या बच्ची बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि मैं शुरुआत से ही कहता हूँ कि बच्चा सुनकर ही सीखता है, तो प्राइमरी दर्जात में सुनने की बड़ी अहमियत बताइए, जिसमें बच्चा सीखता है। जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगता है और लफ्ज़ों पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती है। अगर घर में उर्दू बोली जाती है तो बच्चा रफ्ता रफ्ता उर्दू बोलने लगता है। कई मरतबा आपने देखा होगा कि कई लोग, जो लोग तामिल बोलते हैं उनके बच्चे तामिली ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। जो वो मराठी बोलते हैं उनके वालिदैन की मराठी बच्चों में भी मराठी ज़बान की खुसूसियात पाई जाती है। जो लोग पंजाबी बोलते हैं उनके बच्चे रफ्ता रफ्ता पंजाबी बोलने लगते हैं। इसी तरीके से अगर घर में उर्दू बोली जाती है तो बच्चा रफ्ता रफ्ता उर्दू बोलने लगता है। इसी चीज़ों की पहचान भी हो जाती है। मसलन अम्मा अगर कहती है वहाँ गिलास रखा हुआ है, इसे ले आओ, तो चूँकि इस गिलास की पहचान होती है इसलिए फ़ौरन गिलास ले आता है। या दूसरी चीज़ें मालूम यह हुआ कि सुनना यानी हियरिंग का मामला है, यानी जो सुनेगा वो बोलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए पढ़ाई के दौरान असातिज़ा हज़रात साफ़ लफ्ज़ों में सीधे सादे अंदाज में बातें करें और दौरान गुफ्तगू मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज़ करे। इस तरह बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ सीखेगा। गई है कि अगर पढ़ाई के दौरान उस्ताद कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो गुफ्तगू में मुश्किल परहेज़ करते, तो परहेज़ करना चाहिए और आसान लफ्ज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। देखते हैं अगला। यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है बोलना यानी स्पीकिंग। बोलने की अपनी एक अलग अहमियत होती है। असातिज़ा की ज़बान मियारी होना चाहिए। मियारी ज़बान यानी जो बच्चों से ताल्लुक़ रखती है या फिर उनको वो ज़बान आनी चाहिए। रफ्ता रफ्ता बच्चे उस्ताद की ज़बान में बातें करने लगेगा। छोटे बच्चों के लिए भी उस्ताद ताज़ीम के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी बच्चों को जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा ही उनका इस्तेमाल होगा। गुफ्तगू के दौरान इस बात का ख़याल रखना चाहिए कहाँ रुकना है और कहाँ बोलना, जिसे हम रमूज़ औक़ाफ़ के तौर पर बोलते हैं। पढ़ने के दौरान भी इस बात का ख़याल रखना निहायत ही ज़रूरत है। उस्ताद के लिए ख़ास तौर पर जहाँ पर उस्ताद किस बात पर रुकना चाहिए, ये निहायत ज़रूरी है। अब देखते हैं औक़ाफ़ के इस्तेमाल का तरीका बताया हुआ है कि ताज्जुब या निशान जो हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई ताज्जुब या निशान, खुशी का निशान या अलामत वावेन, ये तमाम कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये मुदर्रिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर मुदर्रिस कोई सवाल करता है तो उसे सवाल या निशान के तौर पे ऐसा अपने चेहरे के तासुरात को बयान करना चाहिए। ताज्जुब में देख सकते हैं यहाँ पे चंद मिसालें दी गई है कि ताज्जुब, अरे ऐसा कैसे हुआ। खुशी में वाह, इसने अच्छा नाम पैदा किया। अलामत वावेन में दीन मोहम्मद नाकिद के मुताबिक मेरे अच्छे गज़ल गो थे। नुक्तों की अलामत में जहाँ पर नुक्ते इस्तेमाल करने वहाँ पर नुक्तों का एहतमाम किया जाना है।
ऐसे अल्फाज के दौरान बच्चा रोज़ सुनता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़बान वैसी ही हो जाएगी जैसे ज़बान उस्ताद की है। या तो स्कूल का मामला है, अगर घर में भी यही तौर रहा तो ऐसे अंदाज़ में गुफ्तगू बच्चों को नहायत ही सीखने में बहुत ही कारआमद साबित होती है। यानी आपको बताया जाए कि बच्चा उसी अंदाज़ में सीखेगा जिस अंदाज़ में उस्ताद का या उनकी फैमिली में बोलने का अंदाज़ पाया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पढ़ना भी ज़बान की दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी है। बुलंद आवाज़ से कुछ पढ़ा जाए तो बस ज़बान दुरुस्त हो जाती है, यानी सुनने वाला उसको जैसे कुछ बोलते, कई मरतबा ऐसा होता है कि सुनने वाला कुछ और बोलता है और समझने वाला कुछ और समझ लेता है, तो हम उसको सुनकर भी दुरुस्त कर सकते हैं, उसकी इस्लाह कर सकते हैं। क्योंकि सुनने वाला अगर साथ साथ गलतियों की इस्लाह भी करता है तो मियारी पढ़ाई की खुसूसियात में इमला, हरकत व सकनात और तलफ़्फ़ुज़ का बड़ा दखल है। बुलंद ख्वानी की ज़रूरत हमेशा बाकी रहती है। खामोश ख्वानी भी अच्छी है क्योंकि खामोश ख्वानी से फ़िक्र भी शामिल रहती है और पढ़ने वाली पढ़ाई के साथ साथ सोचता जाता है और गौर व फिक्र भी करता है। देखते हैं अगला, लिखना तालिब इल्म के लिए अच्छी लिखावट भी ज़रूरी है, इसलिए शुरू से ही इस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि मशहूर बात यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ख़राब तर्ज़ तहरीर नामुकम्मल तालीम की अलामत है। ये गांधी जी ने कहा है। गांधी जी कहते हैं कि अगर हमारी हैंड राइटिंग गंदी है, बैड हैंड राइटिंग इज़ द साइन ऑफ इनकम्प्लीट एजुकेशन, यानी जो गंदी राइटिंग है वो ये जाहिर करती है कि हमने पढ़ाई में कुछ भी नहीं सीखा है। ये गांधी जी के नज़रिए से बिल्कुल सही सोचना है। पहले लोग मुदर्रिसों में तख्ती लिखा करते थे, इसे तहरीर का अच्छी मानी जाती थी। इस दिनों में तहरीर पर कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन बच्चे तहरीर ख़राब होने की वजह से सिलेट दिया जाता है जिस पे बच्चे कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए इमला लिखवाना ये भी कई बार सीटेट में पूछाया गया है, जिसकी वजह से सीखने वाला बिल्कुल सही अंदाज में सीख सके। यानी लिखावट भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उनको ऐसे इमला लिखवाया जाए कि बोलने, पढ़ने और लिखने के मरहले में उनकी अहमियत बढ़े।